वो कैमरा साफ आना भी वो लैपटॉप का। लैपटॉप इसका ठीक हो गया होगा, वही दिखा रहे हैं, है ना नवी? जैसगढ़। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। नो मैम। अब दिख गई? हाँ जी मैम। जैसगढ़। अब देखो अगला जो काम है, मेन काम है अगला, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। मैं सारे होंगे तभी करवाऊंगी। देखो मेन काम क्या है कि अब हमें क्या करना है, एडमिन पैनल बनाना है। ठीक है, जैसे हमने वेबसाइट तो बना ली। अब इस वेबसाइट को पहले एक बार खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, पहले तो वही है, जैम फोन कर लेते हैं अपना। लोकल होस्ट क्या था प्रोजेक्ट मेरा, आईआईपी, जो जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे वो खोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप लोग बताओ कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि चेंज हो सकती है, चेंजेबल है, जिसको हम चाहते हैं कि मैम आगे अपडेट कर पाए हम। हाँ बोलो। हेडर पार्ट। हेडर पार्ट में क्या चेंज होना चाहिए? हेडर पार्ट में एड्रेस, मेल आईडी, नंबर। हाँ, यानी कि आगे जाके हो सकता है हमारा फ़ोन नंबर चेंज हो जाए। ठीक है, हमारा एड्रेस चेंज हो जाए। चलो एक तो ये चीज़ हो गई। यस मैम। और और मैम इसका फुटर। फुटर में क्या चेंज होगा बताओ? फुटर में मैम जैसे कि होम, पोस्ट, ऐसी चीजें। क्या इसमें क्या चेंज होना चाहिए? हाँ। और मैम जैसे कि आप कोर्सेज देखो जैसे डाले हैं हमने ये रिकॉर्ड। कोर्सेज डाले हैं, कोर्सेज हम और ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हैं उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना? ठीक यस है, मैम। गैलरी है, जैसे गैलरी में हम और इमेजेस ऐड कर दें। जो पहले वाली इमेजेस हैं उनको चेंज कर पाएँ, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना। कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम क्या कर पाएँ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी सब चेंज कर पाएँ। अबाउट अस है, अबाउट अस में अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम कर लें। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आईआईपी एकेडमी, मुझे इसके अंदर लर्निंग पॉइंट एकेडमी लिखना है, वो हम लिख पाएँ, सारी जगह चेंज कर लें। हो सकता है ना आगे जाके। अब देखो मान लो ये जो वेबसाइट बनाई है हमने तो कोडिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोडिंग आती है, हम जाके कोडिंग में भी चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन जिस क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो वेबसाइट, क्या उसको कोडिंग आती होगी? हाँ जी बताओ। मुश्किल नो है मैम, मैम। शायद आती भी हो। शायद 1% चांसेस हैं। ठीक है, अगर उसको कोडिंग आएगी तो वो आपसे क्यों बनवाएगा, वो खुद ही नहीं बना लेगा अपनी वेबसाइट, यस मैम। है ना? यानी कि हम तो यही मान के यस। चलेंगे 95% चांसेस है कि सामने वाले को कोडिंग नहीं आती। और जो कोडिंग हम करके देंगे हो सकता है उसने वो वाली, यानी कि वो वाला ये टेक्नोलॉजी यूज़ ही ना कर पाई हो, कर रखी हो, है ना? यस मैम। तो हम क्या करते हैं, यानी कि जो वेब डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक बैकएंड तैयार किया जाता है। ठीक है, बैकएंड में हम क्या करते हैं, हाँ जी फॉर्म मैम। बना के देते हैं। अब जैसे इसके अंदर हमने अपना एक फॉर्म बना रखा है, यहाँ पे हर वेबसाइट पे फॉर्म होता है ना। ठीक है, कि आप अपनी क्वेरी इस फॉर्म में डाल के क्या करो, पूछ सकते हो। ठीक है, भेज दो, जो भी क्वेरी होगी आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। यही काम होता है। आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आप फॉर्म भर के छोड़ देते हो, सबमिट कर देते हो उसको। ठीक है, आपके पास कई बार नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, या आपके पास क्या आता है, मैसेज आता है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, आता है ना। उसके बाद क्या आता है कि उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या उसके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी जो आपने फॉर्म भर रखा है ना। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र आईडी मिल जाती है। होता है ना, यही होता है ना। ठीक है,
तो Yes, ma'am. इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक एडमिन पैनल बनाएंगे। देखो फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, कोई भी भर सकता है ना, आप भी भर सकते हो, जिसने हमें फॉर्म ये वेबसाइट बनाने के लिए दी है वो भी भर सकता है ना, फॉर्म भरने में कोई Yes, दिक्कत ma'am. नहीं होती। ठीक है, तो हम उसको एक एडमिन पैनल बना के देंगे जो किस फॉर्म में होगा, फॉर्म की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, वो फॉर्म भरेगा, जैसे मैंने कोर्स की रिक्वायरमेंट डालनी है, मैंने उसके अंदर एक फॉर्म भर रखा है, कोर्स नेम, उसकी ड्यूरेशन, उसकी फ़ीस। ठीक है, और वो हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे कि कोर्स मेरा क्या है, PHP है, ड्यूरेशन 4 मंथ है, और यानी कि फ़ीस कितनी है, 12,000 है। वो सबमिट करेगा तो वो कोर्स आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है कि हम काम क्या करने वाले हैं। अभी हमने फॉर्म में मेथड गेट किया था, गेट और पोस्ट मेथड किया था ना, Yes, ma'am. तो हमने क्या किया था, हमने एक फॉर्म बना लिया था। अब जो उस फॉर्म के अंदर हम डाटा भर रहे हैं ना, वो मुझे कहाँ देखना है, इस वेबसाइट पे देखना है। ठीक है, पहले तो हमने 20+30 किया तो वहाँ पे एक आउटपुट का बना रखा था, वहाँ पे हमने शो कर दिया, लेकिन अब वो रिजल्ट मुझे क्या दिखाना है, अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। क्लियर है कि हमें करना Yes, ma'am. क्या है अब। ठीक है, एक मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कोई सा भी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें दिखाती हूँ मैं आपको क्या काम हो रखा है। एक बार मैं ये वाला जैम क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, मैं दूसरा जैम खोलूँगी अपना। सी जैम, ठीक है, मैंने जैम डाल दिया। ठीक है, जैम ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वही खोल लेंगे। ठीक है, ये है इसके अंदर एल पॉइंट के नाम से है, दिख रहा है एल पॉइंट, या ये अकाउंट्स वाला खोल के दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये अकाउंट्स के नाम से है, मैंने यहाँ लिया, लोकल होस्ट किया अकाउंट्स। ठीक है, ठीक है, ये वेबसाइट ऑलरेडी देखो बनी हुई है, ये वाली वेबसाइट बनी हुई है ना। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोर्स हैं। ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, लैरावेल, PHP, लैरावेल, मर्न, है ना, ये है ना। अब मैं इसका एडमिन पैनल खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने एक एडमिन पैनल बना रखा है। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ मैंने, एडमिन पैनल बनाया हुआ, अकाउंट्स के अंदर ही मेरा एक एडमिन पैनल बना हुआ है। और जब भी हम एडमिन पैनल खोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली स्क्रीन देखो कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है नबी, लॉगिन की। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको एक लॉगिन की स्क्रीन बना के देंगे। ठीक है, उसके अंदर उसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बना के देंगे क्लाइंट को। ठीक है, और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड किसके पास होगा, सिर्फ ओनर के पास होगा। अब उसकी मर्जी है कि वो किसी और को देना चाहता है या नहीं देना चाहता। ठीक है, हर कोई उसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, पहली बात। ठीक है, जिसको वो यूज़र आईडी पासवर्ड देगा, अगर उसको अपने पास ही रखना है तो वो अपने पास रखेगा, अगर उसको किसी और को हायर करना है इस काम के लिए तो वो किसी और को दे देगा। ठीक है, तो ये एडमिन इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करूँगी, लॉगिन करूँगी, तो ये आपका क्या खुलेगा, एक डैशबोर्ड खुलेगा। क्या है, डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कोर्स दिखाई दे रहे हैं, कोर्स में ऐड कोर्स है कि मैं कोई भी कोर्स ऐड करूँ इसके अंदर और वो वहाँ पे हमारा क्या हो जाए, शो हो जाए। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर व्यू कोर्स है कि जो कोर्स मैं यहाँ ऐड करूँगी ना वो यहाँ पे दिखेंगे भी। ठीक है, यहाँ सब दिखेंगे जो भी कोर्स मैंने ऐड कर रखे हैं। अब देखो मैं एक कोर्स ऐड करके दिखाती हूँ आपको। मैंने ऐड कोर्स किया, कहता है किस में करना है, ये सेक्टर मेरे बने हुए हैं, देखो अकाउंट का बना हुआ है, वेब डेवलपमेंट का बना हुआ है, और ये बना हुआ है बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्स। अब ये भी पहले मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, देखो ये ऐड कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी ऐड होगी,
और ये व्यू कैटेगरी, 3 कैटेगरी दिखा रहा था ना, अकाउंट सेक्टर, वेब डेवलपमेंट, बेसिक एंड एडवांस। देखो ये कोर्स में ये अकाउंट, वेब डेवलपमेंट, बेसिक एंड एडवांस। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने एक कैटेगरी ऐड की यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाली क्या डालूँ, क्या क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। अकाउंट है, वेब डेवलपमेंट है, बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्स है। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, ठीक है। इसको एक्टिव करती हूँ। यहाँ से कोई भी आप फाइल पिक्चर चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ देखते हैं कौन सी है, पिक्चर्स में देख लेते हैं कोई पिक्चर है क्या। ये ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ओपन कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर आ गई और मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव किया। देखो एक तो मैंने सेव किया, तो ये सेव किया हुआ डाटा कहाँ पे दिखेगा, व्यू कैटेगरी में। देखो दिखाई दे रहा है, ये आ गया, डिजाइनिंग का आ गया, आ रहा है ना। यस मैम। अब यस यही मैम। चीज कहाँ हाँ जी, मैम। दिखेगी, देखो अब यही चीज कहाँ दिखेगी। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ एक बार, खोलूं कोर्स, आ गई डिजाइनिंग। अब मैंने यहाँ अपने वेबसाइट में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया ना, यस मैम। नहीं किया ना। हमने तो क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्म ही तो भरा है। ये तो कोई भी भर सकता है, हाँ जी मैम। भर सकता है ना, कोई भी इजीली भर सकता है, चाहे किसी को कोडिंग आती है, किसी को या किसी को नहीं आती। हाँ जी मैम। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम एडमिन पैनल, ये इसको हम कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं, कि यहाँ से हम कोई भी चीज़ अपनी ऐड करेंगे और वो आपकी कहाँ पे दिखेगी, आपकी वेबसाइट पे दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, और भी क्या कर सकते हो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। देखो मैं डिलीट करूँ, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया, वो हो गया ना डिलीट, ठीक है। यहाँ से तो डिलीट हो गया, क्या यहाँ से डिलीट होगा, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आ रहा है, आ रहा है। नो Yes, मैम। ma'am। यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, इजी है ना। हाँ जी मैम। यस मैम। अब देखो, अब मैंने फॉर्म भरा और वो चीज़ यहाँ पे आ गई वेबसाइट में, लेकिन इसके बीच में भी एक क्या है, कड़ी है, ठीक है, एक इंटरेक्शन है जिसके थ्रू ये वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट पढ़ने पड़ेगा, डाटाबेस का। जो हम यहाँ पे डालेंगे, जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो पहले कहाँ जाएगा, डाटाबेस में जाएगा, और डाटाबेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा रहे हैं। समझ आई। यस मैम। ठीक है, ये तो एक फॉर्म है, एक हमारा क्या है, ये भी एक तरह की वेबसाइट ही तो है, वेबसाइट की तरह ही तो बना रखा, टेबल ही तो बना रखा है HTML में, हाँ जी मैम। यस है ना। तो हम क्या करेंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम जो भी एंट्री करेंगे वो उस डाटाबेस में जाएगी, और उस डाटाबेस में से हम क्या करेंगे, जो ये व्यू हो रहा है ना यहाँ पे, ये भी डाटाबेस में से ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको उठा के हाँ जी, मैंने मैम। डाल नहीं रखा। जो जो ऐड करेंगे वो डाटाबेस में जाएगा, फिर जो डाटाबेस के अंदर है वो हमें यहाँ पे व्यू होगा, दिखाई देगा, और वही चीज़ हम यहाँ पे व्यू कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्लियर। मैम। फिर इसकी हम जैसे कि इसको डिजाइन करेंगे तो इसकी हम लिमिट में बना सकते हैं ना, कि इतने से ऊपर ऐड नहीं कर सकते कोर्स। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, कोई भी लिमिटेशन ओके। लगाओ, आगे आगे काम करेंगे, ठीक है, तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब डाटाबेस में कैसे काम करना है ना। सबसे पहला काम तो यही है कि एडमिन पैनल बनाना है, सबसे पहला काम। अगर एडमिन पैनल बना होगा तब आगे काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा, पहली बात तो ये। क्लियर है, यस मैम। समझ आ गई कि करना क्या है हमें, क्या करना है नबी। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या मैम, करना है,
देखो जैसे मैंने सबसे यहाँ पहले कैटेगरी हम का बना रखा है, ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, ऐसे कोर्स है, ऐड कोर्स, व्यू कोर्स, ठीक है। बैच का बना रखा है बच्चों के लिए, बैच ट्रेनीज के लिए बना रखा है, स्लाइडर के लिए बना रखा है, टीम के लिए बना रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके अकॉर्डिंग कोर्सेज का बनाओगे, गैलरी का बनाओगे, अबाउट अस का बनाओगे, ठीक है, इंक्वायरी का बना सकते हो, कॉन्टैक्ट अस का बनाओगे, हाँ जी मैम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हमें इसके अंदर बनानी है। बनानी है। समझ आ गई कि क्या क्या काम करना है। हम्म, और सबसे हाँ पहला जी, पेज जो बनाओगे वो कौन सा होगा आपका, वो होगा कौन सा होगा? होम देखो मैं पे यहाँ से वो लॉग मैम आउट आई करूँगी तो पर ये है। लॉग आउट भी हो जाएगा, नहीं हो रहा तो कहीं और से हो जाएगा। इंडेक्स है एडमिन पैनल पे क्लिक करते ही लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा? चलो देख लेंगे लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो इस यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे ना, ठीक है। तो ये हाँ लॉग जी आउट मैम, करके फिर से लॉग इन वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। रुको देखती हूँ। चल बाद में देखेंगे। लोकल होस्ट अकाउंट्स, ठीक है, एडमिन पैनल। अब ये जब तक लॉग आउट नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। रुको बंद करके दोबारा ऑन कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा। देखो इसके अंदर इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही हमें क्या करना है, एडमिन पैनल बनाना है। इसके अंदर ही ये सारी की सारी फाइलें होंगी, ठीक है। यस मैम, खुल जा। अभी मीटिंग ओवर होएगी तो दोबारा से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके मैम, ओके ये तो चलो कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। यस मैम, पता लग गया कि क्या क्या बनाना है, ठीक है। सबसे पहला जो पेज बनेगा वो कौन सा बनेगा? इंडेक्स इंडेक्स नहीं, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन, हाँ क्या नाम था, एल पॉइंट। इसमें लॉग आउट है, देखो देखो लॉग आउट करते हैं तो यहाँ आ रहा है एडमिन पैनल में, ठीक है। यस मैम, तो सबसे पहली स्क्रीन जो बनानी है वो ये वाली स्क्रीन आपको बनानी है, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो सबसे पहला पेज कौन सा खुलता है वैसे, इंडेक्स वाला, ठीक है। तो हम क्या हाँ जी करेंगे, मैम, इंडेक्स वाले पेज पे हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। अब लॉगिन स्क्रीन बनानी कैसे है, देखो ये देखो। अब मैं अपने वाला खोल लूँ, इसको स्टॉप कर दूँ, ठीक है। अपना एग्जाम था डी में, यस मैम, ये आ गया। अब देखो मैंने कहा बूटस्ट्रैप, आप देखो बना भी सकते हो डिज़ाइन और ले भी सकते हो। कैसे? मैंने कहा लॉगिन स्क्रीन चाहिए, लॉगिन स्क्रीन किसकी, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में बना रहे हैं ना, तो बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। और हाँ जी साथ में मैम, लिख दो कोड पेन, ठीक है।
और इसको खोलो, देखते हैं कौन सी आ रही है। इसमें सारे कोड पेन हैं, ये वाला देख लेते हैं ये कौन सा है। देखो है ना लॉगिन स्क्रीन बहुत सारी, और देखो एक आधी। एक मिनट, इसमें से देख लो कोड पन्ने से, इसमें से कोई भी स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक सिंपल सी स्क्रीन ले लो। क्या लिखा मैंने, लॉगिन फॉर्म लिख देते हैं। एक मिनट रुको, मैंने ना, चलो यही देखते हैं। देखो यहाँ से कौन सी स्क्रीन थोड़ी ठीक लग रही है, ये ले लूँ सिंपल सी एक, ठीक है, जैसे ये ली हमने, ठीक है, ये है Yes, ma'am. यूजर आईडी पासवर्ड डालना हमें, ठीक है, ये HTML है, इसको कॉपी किया, हाँ ठीक जी है, मैम। सेटिंग में आगे ना कॉपी करना है, कंट्रोल A, ठीक है, कंट्रोल C, कॉपी किया मैंने इसको। हम अपने फोल्डर में आते हैं, सबसे पहले तो अपना फोल्डर खोल लें, IIP वाला ही खुला हुआ है ना, यस मैम। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, htdocs में जाएंगे, ये मेरा IIP वाला प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, न्यू में आएंगे, फोल्डर में आएंगे, एक एडमिन फोल्डर बनाएंगे एडमिन पैनल के नाम से, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल के नाम से फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, फिर फोल्डर बनेगा एक CSS का, ठीक है, एक फोल्डर बनेगा इमेजेस का, अगर इमेजेस हमें ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे फाइल बना रही हूँ, कौन सी, किस नाम से, index.html, क्लियर है, हाँ जी, क्लियर हो Yes, गया, ma'am. index.html। अब इसमें खोल के देखते हैं, ये रहा एडमिन पैनल, ठीक है, ये रही मेरी इंडेक्स वाली फाइल, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, इसको ऐसे पेस्ट नहीं करना, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ। सबसे पहले तो HTML ले लेते हैं, HTML लिया, यहाँ बॉडी में आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल, जो भी हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। ये सारी ये रही, कहाँ है, ये गूगल है, बूटस्ट्रैप की फाइल कहाँ हमने लिंक करवाई है इसके अंदर, ये रही, कहाँ है मैम, इसका एक्सटेंशन PHP नहीं रखना चाहिए। हाँ, रखना तो PHP है। अच्छा, ये तो सिंपल HTML पर बनी हुई है ना, बूटस्ट्रैप में कर रहे हैं ना हम काम, यस मैम। तो बूटस्ट्रैप का वो ले लेते हैं एक बार, बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। ये लिया, ये हमारी CSS की फाइल, ठीक है, ये हटा रही हूँ Yes, यहाँ से। ma'am.
और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी JS वाली फ़ाइल ये रही। ठीक है, इसको मैं बॉडी के नीचे रख दूँ। ठीक हो गया? हाँ जी, क्लियर है ना मैंने क्या किया है? बूटस्ट्रैप को इसके अंदर इंक्लूड करवाया है। उसके बाद इसी के अंदर मैंने CS नाम का फोल्डर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगी और फाइल का नाम क्या रखूंगी? हाँ जी, style.css। style.css क्लियर है? और फिर ये फॉर्म कौन सा ले रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये CSS है इसकी। कंट्रोल E किया, सॉरी, ठीक है, कॉपी किया इसको और CSS वाली फाइल में आए, पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, CSS कर दी। यहाँ से देख लेते हैं कोई और फाइल तो नहीं है इसके अंदर जो हमें डालनी हो। कोई फाइल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे लिंक करनी है CSS की फाइल style.css। क्लियर है कि क्या Yes, किया ma'am. मैंने? ये काम तो कर रखा है ना पहले, है ना? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने सिर्फ ये कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। क्लियर है? कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक, कॉपी पेस्ट कर लिया था मैंने यहाँ पे। अब जाके चेक हाँ जी, करते हाँ। हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी फाइल का नाम चेंज करते हैं। रीनेम करती हूँ। .html नहीं लेना, .php लेना है पहली बात तो। ठीक है, क्लियर है? चेक करें जाके हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ जाते हैं, यस मैम। यहाँ करते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट, मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, IIP। और इसके अंदर मैंने क्या बना रखा है, एडमिन पैनल। और इसके अंदर की फाइल कौन सी होएगी आपकी, एग्जीक्यूट index.php पहली। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, देखो इसके अंदर अभी CSS वगैरह वो ही नहीं है। इसमें देखो सेटिंग दे रखी है, ये देखो ये फाइल है। इसको लो, कॉपी करो, JS की फाइल है, कॉपी नहीं हो रही। ये भी नहीं है।
देखो ये कॉपी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो हम कोई और लेके देखते हैं जिसमें ये कॉपी हो जाए। एक मिनट रुको, एक मिनट बस। ये रहा, मैंने एक कॉपी कर रखा था, ठीक है, लिंक ये देख लेते हैं, ये इजी हो जाएगा। देखो ये है, ठीक है, मैंने इसको किया, कॉपी किया और कुछ नहीं, अपने वही जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से हटाया बॉडी में से सारा, जो मैंने बॉडी में कॉपी किया था सिर्फ वही वही हटा रही हूँ, ठीक है, बाकी सारा तो है ही हमारा। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्लियर है। और बूटस्ट्रैप मैंने कर ही रखा है, CSS ली, कॉपी की, ठीक है, और CSS वाली फाइल में गए, यहाँ से भी ये सारा हटाया और इसको पेस्ट कर दिया, ये लो, ठीक है। और कोई फाइल इसमें देख लेते हैं, कोई फाइल की सेटिंग और है या नहीं है, ठीक है। ये रही, ये देखो, कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ आए और अपना क्या कर देंगे, बूटस्ट्रैप के बाद इसको लिंक करना शुरू कर देंगे। जो जो फाइलें हैं ना वो सारी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप 4.0 वाली है तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कौन सी है, ये फ़ॉन्ट ऑसम ले रखा है, ये ले लेते हैं, कॉपी किया, ठीक है, लिंक किया, पेस्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्योंकि हमने 5 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो 4 है, इसको लिया। ये फ़ॉन्ट फैमिली की फ़ाइल है, देखो दिख रहा है, ठीक है, ये रहा फैमिली, ठीक है, ये रहा फ़ॉन्ट्स, ये फैमिली रोबोट, कॉपी किया मैंने इसको भी और लिंक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो फाइलें एक बार आपको पढ़नी ज़रूर है कि कौन कौन सी है। JS की फ़ाइल और देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है, कोई नहीं है, बाकी सब हमने ले रखी हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जाके देख लेते हैं, इसको करते हैं, ये आ गया। इसके अंदर भी एक बार 4.0 और ले लेते हैं, जो उसके अंदर ले रखी थी, क्या पता उसकी वजह से ये ले रहा हो। क्लाउडफ्लेयर का ये ले लो। ये एजेक्स वाली लाइब्रेरीज है, ठीक है, देखो थोड़ी सी अलग है, क्लाउडफ्लेयर वाली है ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया, इसको हटाऊँ एक बार। और style.css हमने ले ली, यही है ना, style.css आ ही रही है। अच्छा, CSS क्यों नहीं आ रही, CSS क्यों नहीं वो हो रही बताओ। क्योंकि फोल्डर है, CSS का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी style.css है, ठीक है। ये देखो आ गया, उसमें भी हो सकता है उसी वजह से नहीं आ रहा होगा। एक बार ये क्लाउडफ्लेयर वाला मैं हटा रही हूँ, एक बार लिंक देख लेते हैं 5 पॉइंट से चलेगा या कैसे होगा, ठीक है, नहीं होगा, इसी से चलेगा। एक मिनट, मैंने कौन सी ली थी। एक तो ना रिस्पॉन्स नहीं देते हो बिल्कुल भी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। आवाज आ रही है, यस मैम। समझ आ रहा है क्या कर रही हूँ, क्या किया मैंने।
लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं मैम। अब मैं क्या करके देख रही हूँ? बूटस्ट्रैप की फाइल देख रहे हैं कौन सी लगा रखी है। राजू, नवी, हो या सो गए हो? ठीक है, वही चलेगा। देखो क्लाउड वाली जो उसके अंदर दे रखी होगी ना फाइल, वही वाली फाइल यूज कर लेना। ठीक है, क्लियर है? देखो अपनी बूटस्ट्रैप वाली भी लगा लो और वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम हो रहा है, बन गया लॉगिन फॉर्म। अभी इसके अंदर कुछ डालना नहीं है, कुछ नहीं डालना हमें सिर्फ इसका डिज़ाइन तैयार करना है। ठीक है, जैसे एक पेज मेरा ये बन गया ना। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आगे डैशबोर्ड खुलेगा। अब वो डैशबोर्ड हमें और बनाना है। ठीक है, अब जो डैशबोर्ड बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या बनाना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये डैशबोर्ड बना रखा था, मैंने दोबारा खोलूँ एक बार। दोबारा वो वाला खोल रही हूँ। ठीक है, अकाउंट्स वाला ही। अब पेजेस नोट कर लेना कौन कौन से बनाने हैं तुम्हें। समझ आ रही है क्या कह रही हूँ? हाँ जी, यस राजू, मैम। नवी, राजू, नवी, हेलो। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, रिप्लाई भी कब कर रहा हूँ मैम। कब कर रहे हो? कब किया रिप्लाई? नहीं मैम, जब आपने पहले नाम लिया था तब। अब कहाँ थे? अभी यहीं पे था, पता नहीं कुछ नहीं मैम। क्या कुछ नहीं? ये समझ आ गया लॉगिन स्क्रीन कैसे बनानी है? यस मैम। पता लग गया? बन जाएगी। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी यहाँ मैम। से कोई सी भी लॉगिन स्क्रीन ढूंढ सकते हो आप। अगर कहो तो मैं यही वाला लिंक भेज दूँ? हाँ जी, बोलो। भेज दो मैम। यही वाला बनाओगे या कुछ और बनाना चाहते हो? और डिफरेंट ट्राई कर लेंगे मैम, रहने दो। हाँ, ठीक है। करके दे। हाँ, लोकल होस्ट, अकाउंट्स, एडमिन पैनल। ठीक है, लॉगिन किया। अब देखो इसमें भी ऊपर वाला सेम होगा सबका। ठीक है, ऊपर वाले में क्या क्या करना है आपको, मैं एक फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये आपको डैशबोर्ड बनाना है। कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी। एक मिनट रुको, अभी देखना अपना व्हाट्सएप खोलना। ठीक है, आपके पास एक पिक आएगी। देखो दिखा? हाँ यस जी मैम। मैम। दिख गया ना? उसके बाद अबाउट अस का पेज बनेगा। ये अलग अलग पेजेस बनाने हैं। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। हाँ एक मिनट रुको। यहाँ एक काम करूंगी, मैं कल भेज दूंगी, ये पूरी फाइल ही भेज दूंगी। ठीक है, ओके मैम, नो इशू। कि कौन कौन से पेजेस आपको इसके अंदर बनाने हैं। लेकिन ये जो डैशबोर्ड का पहला पेज है ना, ठीक है, ये आपको बनाना है। मैंने आपको फोटो भेज दी है, इतने ये बना के रखना। ठीक है, इस साइड जो आएंगे
वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ कैटेगरी है, कोर्स है, बैच है, तो जो इसके अंदर है वो आपको डालने हैं। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड कैटेगरी खुलेगा, ठीक है। ऐसे व्यू कैटेगरी खुलेगा जो आपने ले रखा होगा, ठीक है। क्लियर है। इसके अंदर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 मेन्यू बने हुए हैं। पहला पेजेस का है, फिर कोर्सेज का है, फिर गैलरी का है, कंट्री का है, न्यूज़ का है और स्टेट का है। अब एक चीज़ बताओ, इस वेबसाइट में कंट्री कहाँ पे यूज़ होगी? कंट्री का मैंने ये बना रखा है मेन्यू को, कंट्री मुझे ऐड करनी है, ठीक है, दिखानी है इसके अंदर कहाँ पे यूज़ हो रही है। बनाई है ना वेबसाइट, कंट्री स्टेट कहाँ यूज़ हो रहा है। कॉन्टेक्ट्स में मैम, वो तो मैंने खोल दिया, इंक्वायरी में यूज़ हो रहा है। इंक्वायरी में, इंक्वायरी में फॉर्म है ना, फॉर्म भरोगे यस ना, मैम। है ना, उसमें है कंट्री है, स्टेट है, ठीक है, वहाँ हम उसको डालेंगे। क्या कह रहा है, पेज नॉट फाउंड। अच्छा ठीक है, मैंने ये दूसरे वाला खोल रखा है ना, ये इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है। क्या करना है, हाँ जी। देखो मेन 2 काम तो करने ही करने हैं। एक लॉगिन वाला पेज बना के लेके आना है, और दूसरा क्या करना है, डैशबोर्ड वाला, ये वाला पेज आपका बना होना चाहिए, ओके ठीक है। डैशबोर्ड का पेज देखो, सिंपल ये, ठीक है। हाँ जी मैम। उसमें है देखो, रजिस्टर्ड यूजर है, टोटल इंक्वायरीज हैं, टोटल कोर्सेज हैं और टोटल एक्टिव न्यूज है, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट, कस्टमर और सेलर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो वाले ऑप्शंस हैं। और कुछ नहीं है, देखो अगर ये पेज बन गया ना, बाकी सारे पेजेस इजीली बन जाएंगे। देखो कैटेगरी में देखो, ऐड कैटेगरी देखो, फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। कोर्स में देखो, ऐड कोर्स में ये भी एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म है ना। एक बन गया तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। फील्ड्स ही तो चेंज करनी है, फील्ड्स कम या ज़्यादा होंगी, ट्रेनिंग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। स्लाइडर में स्लाइडर ऐड हो जाएगा, ठीक है। टीम है, टीम में टीम ऐड हो जाएगी। क्लियर है। और एक व्यू बन गया, ये देखो बाकी सारे व्यू बन जाएंगे, सब सेम है, सब है ना। जी मैम। क्लियर है कि कैसे बनाना है। यस मैम। हाँ जी मैम। बना लोगे। यस मैम। 2 पेजेस बना के लाने हैं, चाहे जैसे मर्जी बना के लेके आओ। एक डैशबोर्ड वाला, ठीक है, और एक आपका लॉगिन वाला। कनेक्ट नहीं करना कुछ भी, कुछ नहीं करना, अलग अलग पेजेस बनाने हैं। जैसे एक index.php बन गया, फिर dashboard.php बना देना, ठीक। ओके मैम। बना लोगे। यस मैम। यस। ये एडमिन पैनल का भी मिल जाता है, कोड पेन, अगर ढूंढोगे तो, ठीक है। ओके। ये देखो, एक मिनट, कोड पेन लिखोगे तो कोड पेन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये तो सारे आ गए, इसमें मत जाना। सिंपल जो अलग बना के दे रखा होगा ना, वो देख लेना। ये देखो बना हुआ है हाँ ना, जी मैम। ये देखो, यस मैम। ये देखो, ठीक है। लेकिन लेना ऐसा जिसके अंदर क्या हो, ये क्लिक करें और वो ओपन हो जाए, ठीक है।
समझ आ रही है क्या कह रही हूँ? हाँ कोई जी भी मैम। चाहे एक ऑप्शन ही हो जो खुलना यस चाहिए। मैम। ये देखो, यही वाला वो बना रखा है, देखो ये देखो, यहीं से कॉपी कर रखा है मैंने शायद, जो सिंपल एडमिन डैशबोर्ड जो मैं अकाउंट वाला दिखा रही थी, देखो सेम सेम है ना? हाँ जी मैम। कहाँ गया, ये रहा, डैशबोर्ड पे क्लिक करो। ये देखो, है ना, वही है ना, यही ले रखा मैंने भी। जो एडमिन पैनल है ना, देखो उसका डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, क्योंकि वो दिखता नहीं है। वेबसाइट आपकी दिखती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपरली कोई भी उसको इजीली यूज़ कर ले, ठीक है? तो ये वाला यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। इसमें देखो ये जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग भी लगी हुई है, तो नीचे स्क्रिप्ट में फिर जावा स्क्रिप्ट भी डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है? हाँ जी मैम। हाँ, बना लोगे अब तो? यस यस मैम। मैम। डाउट है इसमें अब कोई भी चीज़ की कि क्या काम कैसे करना है? नो मैम। ये बनेगा, उसके बाद आपकी क्वेरीज और आपका जो यानी कि डाटाबेस का कंसेप्ट है वो शुरू हो जाएगा, ओके मैम। ठीक है? और कल की टाइमिंग 9:30 बजे, यस मैम। कोई आगे पीछे नहीं है। राजू 10 फ्री है? तू बता, तू फ्री है? मैं तो फ्री हूँ मैम। मैम मैं हाँ 8:30 के बाद फ्री हूँ, 9 बजे के बाद, सर 9 बजे के बाद फ्री हूँ मैं। ठीक है, चलो 9:30 ओके। बजे की, ठीक है, ठीक है, ओके मैम। फिक्स है अब ये टाइमिंग। यस मैम। चलो ठीक है, बना ओके के मैम। लेके आना लेकिन कल, ठीक है? यस मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।